ये सही डिसीजन कैसे लिया जाए सर कि पूरा साल एक होता है, इसके अंदर हम कौन सा टाइम ऐसा होना चाहिए कि पैसा लगाया जाए मार्केट में एक बिजनेसमैन के लिए और एक सैलरी बेस्ड पर्सन के लिए कि भैया एक टाइम ऐसा आता है कोई कि मैं इस टाइम पे अगर पैसा लगा रहा हूँ मार्केट में तो ये मेरे को प्रॉफिट देके जाएगा। देखो, एक बड़ी अच्छा स्टेटमेंट आया था कि अक्टूबर जो है हाँ वो सबसे डेंजरस महीना है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अच्छा। पर और भी नेगेटिव या पॉजिटिव? डेंजरस महीना है, मतलब Okay. नेगेटिव है। और जो और एक कुछ महीने हैं जो नेगेटिव है, मुश्किल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो अक्टूबर भी खराब है और बाकी 11 भी खराब है। ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सब नहीं सोचना। ओके। आप अपनी लाइफ को डीक्लटर करो। डीक्लटर, ये ना गंद मत भरो जिंदगी में। दो चीजें करनी है आपको, दो ही, तीसरी कोई चीज ही नहीं करनी। इजी कर रहा हूं, बहुत प्यारा फ्रेमवर्क है, मेरा फ्रेमवर्क है। पहली चीज है फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्किल्स, ताकि आपकी एक्टिव इनकम बढ़े। ठीक है। आपका 20,000 का व्यवसाय है आज महीने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट विद व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। आज आप नहीं हो कहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गरीब पैदा हुए, या आपका प्रॉब्लम नहीं था। आप गरीब मरे, या आपका प्रॉब्लम था। सही बात, ठीक है ना? यानी आपने कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाया अपने जीवन में। फिर यू आर नो वन टू ब्लेम योर फादर। कि अगर आपने भी कुछ नहीं किया तो आप उनको क्या ब्लेम करोगे? तो स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। दो चीजें करनी है, अपनी एक्टिव इनकम पे बहुत क्लियर फोकस रखो कि मैं कैसे अपने व्यवसाय को बेटर करूं। मैं कौन सी ऐसी स्किल सीखूं जिससे आज मेरी तंखा 25,000 है तो कल 40,000 हो जाए। वो डबल हो सकती है एक साल में, हो सकती है अगर आप अपना स्किल बेटर कर लो तो। ठीक है। ये पहला चीज। दूसरा चीज है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो। मार्केट एक टेस्ट मैच है, 40 साल का करियर है। मार्केट भी एक पैरेलल करियर है। ठीक है। और बेटा पैसा देना दे, मार्केट में अगर आपने पैसे डालते रहे तो मार्केट जरूर आपको पैसा दे। बिल्कुल। मुझे किसी ने बहुत अच्छी सलाह दी थी, आप अपने बच्चे पे जितना महीने का पैसा डालते हो उतना पैसा एसआईपी में भी डालो। ये समझ लो आपके दो बच्चे हैं, एक असली बच्चा है जिसके स्कूल की फीस है, ये वो है, और उतना ही पैसा एक एसआईपी में डाल दो। ये कल को नदारद निकल सकता है। एसआईपी नदारद नहीं निकलेगी। अब मेरा आपसे यही अगला सवाल था कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, स्टॉक मार्केट, सेफेस्ट क्या है, कहाँ जाना चाहिए? ठीक है, देखो सेफेस्ट तो मैम ऐसा है कि घर से बाहर निकलना भी नहीं है। तो सेफ नहीं कहूंगा, पर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूंगा। तो पहला जो फ्रेमवर्क का पार्ट था वो था एक्टिव इनकम, दूसरा पार्ट था इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट को। अच्छा, आप और मैं वापस आता हूँ, 2:30 बजे बैठे हैं, मार्केट्स ऑन है, तो हम तो मार्केट को नहीं देख रहे। हमारा मेन व्यवसाय वो नहीं है। ठीक। आज मैं सीएफए हूँ, मैं सीएफए गोल्ड स्टैंडर्ड है फाइनेंस का, सब जानते हैं। सीएफए का काम होता है स्टॉक पिकिंग, वो दूसरों का पोर्टफोलियो मैनेज करता है। क्या मैं अपना ही नहीं मैनेज करता? क्योंकि मेरा वो मेन व्यवसाय नहीं है। मेरा मेन व्यवसाय है फाइनेंस पे कोचिंग, बिजनेस की कंसल्टिंग। तो मैं उस पर फोकस करता हूं कि मैं उसमें कैसे बेहतर हो जाऊं, ताकि मेरी एक्टिव इनकम बढ़े वहां से। ठीक है, तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, पिछले 11 साल से बिना सोचे समझे पैसे डाले जा रहा हूं। आईपीओ में नहीं, एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में। एसआईपी माध्यम है। ठीक है, डलता पैसा म्यूचुअल फंड में है और म्यूचुअल फंड डालता है पैसा स्टॉक मार्केट में। अब म्यूचुअल फंड में मैम एक मैनेजर बैठा है, ठीक है, जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस है। उसके पास एक टीम है, उसके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, जो आपके मेरे पास है ही नहीं। आपको बैलेंस शीट पढ़नी आती है? नहीं आती। आपको पीएनएल पढ़नी आती है? नहीं आती। आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आता है चार्ट्स का? नहीं आता। मैं आपको खराब नहीं बता रहा, मैं आपका काम नहीं है भाई, वो आपका काम है होस्टिंग या फिर मीडिया। तो आप उस पर फोकस करो। आपके पैसे उस आदमी को दे दो जो सेबी रजिस्टर्ड है, एक म्यूचुअल फंड चलाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस से बंधा हुआ है, एक्सपीरियंस लेके बैठा है, और वो उसको काम करने दो अपना। वो आप, अच्छा अब आप ये बोलो नहीं जी मैं अक्टूबर में नहीं, सितंबर, अच्छा कौन सा बेहतर महीना होगा? क्यों करना है? हर महीने डालो। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं इसमें, कि मैंने 2014 से एसआईपी डालना चालू किया। ठीक है, रिवाइज्ड। जब मैंने आपको बताया कि अचानक से मुझे यूरेका मूवमेंट हो गया कि यार स्टॉक मार्केट में कैसा क्यों डाल, मेरे पास डायरेक्ट स्टॉक में डालता ही नहीं हूं। ठीक है, आपने इंटरव्यू से पहले एक सवाल पूछा था, मैंने बोला मैं तो डालता, मेरे को पता ही नहीं है कौन सा क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैंने पैसा डालना चालू किया 2014 के आसपास से, डाला 2020 में क्रैश आया। याद है, कोविड का क्रैश आया था। हर साल 10% अपनी बढ़ाता गया। तो कोविड का क्रैश आया, तो जितना पैसा मैंने पिछले 6 साल में डाला था, जितना डाला था उससे कम हो गया। पहले बढ़ा था,
दिख रहा था ग्रीन 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 ग्रीन, पोर्टफोलियो ग्रीन हो रहा है, मजा आ रहा है। अचानक से कोविड में तो बैंड बज गई थी, 15-20% मार्केट 2-3 दिन में डाउन हो गई। तो जी पैसा नेगेटिव हो गया। समझो 10 लाख लगे थे तो 10 लाख के 9 रह गए, जबकि 10 के 14 हो चुके थे या 15 हो चुके थे, वो 15 से 9 गिरे। ठीक है। अब आप ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? डर के मारे इंसान सोचता है यार जो बचा उसे निकाल लो। मैंने पता है क्या किया, मैंने SIP डबल कर दी। अच्छा। ये फर्क होता है जब आप चीजों में, मतलब जब आप चीजों को पढ़ते हो, समझते हो। क्योंकि वॉरेन बफे एक स्टेटमेंट कहते हैं कि भाई जब दूसरे डरे हुए हो तब आप लालची हो जाओ, और जब दूसरे लालची हो तो आप डर जाओ। इसलिए इस मार्केट में 10% लोग पैसा कमा पाते हैं, लोग डर जाते हैं, क्योंकि 90% लोग का वही बिहेवियर होता है, यार जो बच्चा है वो ले लो, यार नहीं तो ये भी खत्म हो जाएगा, कल को हाहाकार मच जाएगा, हम क्या करें डबल कर दो, चलो SIP। घर से बहुत रेजिस्टेंस आया, पेरेंट्स का, वाइफ का, सबका, यार क्या कर रहा है, आप चिंता मत करो, मेरा पैसा है ना, आप चिंता मत करो। मैंने डबल कर दिया। आज जितना पैसा डाला था, आज तक जितना डाला है 2014 से लेकर 24, उसका 2.5 गुना हो चुका है उसी SIP से। कोई इंटेलिजेंस यूज नहीं करी, कोई दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, और पैसा डबल होके बैठ गया। एक और कथा सुनाता हूं इसमें। वॉरेन बफे ने एक बेट लगाई, किसके साथ? दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर के साथ, जिसका काम है ज्यादा रिटर्न्स बनाना। अच्छा, ठीक है, जो और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हेज फंड मैनेज करता है। ठीक। तो इन दोनों के बीच में वो लगी, बेट लगी। अच्छा। दोस्ती यारी में बेट लग जाते, बड़े दोस्त हैं, बड़े बड़ी बेट्स लगाते हैं। तो एक वॉरेन बफे ने बोला, बेटा तू भी एक काम कर, हम दोनों एक अमाउंट ऑफ पैसा डालते हैं, तू भी डाल, मैं भी डालता हूँ। मैं डाल रहा हूं इसको पैसिव इंडेक्स फंड में, सबसे, मतलब बस FD के थोड़ी सी ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट है ये। अच्छा। अगर FD सबसे फूलिश इन्वेस्टमेंट है तो उससे एक लेवल ऊपर है कि जो भी इंडेक्स फंड है, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 है, BSE 30 है, उसमें डाल दिया आपने पैसा कि वो देखता रहेंगे, जो होता रहेगा वहां होता रहेगा। पर उसने बेट रखी 10 साल की कि 10 साल बाद मिलेंगे, वो रैंचो की तरह ना, वो 10 साल बाद मिलेंगे फिर से, मैं हंसूंगा तू रोएगा, तो याद है। तो वैसा हुआ। तो इन्होंने बेट लगाई कि कौन ज्यादा रिटर्न बनाएगा, तो जो कम रिटर्न बनाएगा, जिससे ज्यादा रिटर्न बनाएगा उसको $1 मिलियन देगा। अच्छा। 10 साल बाद। अच्छा। 8 करोड़ रुपए देगा। ठीक है जी। वॉरेन बफे ने एक बार डिसीजन लिया, पैसा उठाया, इंडेक्स फंड में डाल दिया। ये भाई ने पूरी टीम बनाई, ऑफिस सेटअप किया, उसके बाद टीम डिसीजन लिए, मैं अब ये खरीदूंगा, ये बेचूंगा, ये खरीदूंगा, ये बेचूंगा, पूरा काम किया 10 साल। और ये वॉरेन बफे ने कुछ नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ा बैठ के 10 साल, कुछ नहीं किया, पैसा डाल के छोड़ दिया। 10 साल बाद वॉरेन बफे का जो रिटर्न था, अगर उसने 100 रुपए डाले थे तो उस पर 88 रुपए कमा लिए 10 साल में। अब वो टेड सीडर्स ने कितना कमाया होगा इतना सब सर्कस करने के बाद? 22 रुपए बस, क्योंकि उनकी बाकी की कॉस्ट भी होगी, बाकी की कॉस्ट है, गलत डिसीजन है, राइट डिसीजन है, मल्टीपल चर्न है, बार बार डिसीजन ले रहे हो, स्ट्रेस है, और ये भाई ने कुछ ही नहीं किया। तो इन्वेस्टमेंट में कुछ ही नहीं करना होता। प्रॉब्लम ये हम कुछ कर देते हैं।